कभी सोचा है कि आपने कितनी बार कोई शानदार आइडिया सोचा पर उस पर कभी काम नहीं किया, या फिर कुछ शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए? हर दिन दिमाग में नई योजनाएं बनती हैं, लेकिन असल जिंदगी में बदलाव बहुत कम दिखता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। यही सवाल उठाते हैं लेखक पीटर हॉलिंस अपनी किताब थिंक लेस डू मोर में। इस किताब का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि कैसे आप हर दिन सोच से बाहर निकलकर असली एक्शन में आ सकते हैं। आप किसी काम को करने से पहले सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच एक्शन की जगह रुकावट बन जाए तो वो सोच नहीं, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग मतलब हर पहलू पर बार बार विचार करना जब तक कि आप कुछ भी शुरू ही न कर पाएं। लेखक कहते हैं ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें आप चलने से पहले ही थक जाते हैं। इसका समाधान सोचना बंद नहीं करना है, बल्कि सीमित और सही दिशा में सोचना है। हम 3 तरीके से ओवर थिंकिंग को हरा सकते हैं। 1. एक्शन बायस पैदा करो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। 80% सही फैसला 100% सोच से बेहतर होता है। 2. टाइम बॉक्स सोचने का समय। खुद से कहो, मैं इस मुद्दे पर सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा। टाइमर लगाओ और टाइम खत्म होने पर निर्णय लो। 3. क्या सबसे बुरा हो सकता है? सोचो। अक्सर डर की वजह से हम फंसते हैं। जब आप सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर भी जिंदा रह सकते हैं, तो डर कम हो जाता है। तो अब सवाल है, जब सोच कम हो गई तो क्या करें? कैसे शुरू करें? इसका जवाब है, बस शुरू करो। अब जब आपने ओवर थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए साइड किया, तो अगला कदम है बस शुरुआत करना। लेखक कहते हैं काम करने का सबसे सही टाइम वो होता है जब आप करना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं पहले प्लान पूरा बन जाए, पहले मैं थोड़ा तैयार हो जाऊं, लेकिन यही इंतजार एक्शन को टालता है। दिमाग तभी तैयार होता है जब आप उसे काम में लगाते हैं। ये 3 स्ट्रैटेजी जो आपको शुरुआत करवाएंगी। 1. 2 मिनट रूल। कोई भी काम इतना छोटा करो कि वो सिर्फ 2 मिनट में शुरू हो जाए। जैसे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा या सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा। शुरुआत इतनी आसान बनाओ कि मना करना मुश्किल हो। 2. डोंट एम फॉर परफेक्ट, एम फॉर प्रोग्रेस। पहली ड्राफ्ट बकवास होगी, लेकिन वो होगी और वो आगे की सीढ़ी बनेगी। 3. मोमेंटम इज मैजिक। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो उसके बाद काम करना आसान लगता है। यही है मोमेंटम की ताकत। इसलिए लेखक कहते हैं डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट एंड मोटिवेशन विल फॉलो। अब आप शुरुआत कर चुके होंगे, लेकिन एक और रुकावट रास्ते में आती है, निर्णय न ले पाना। कौन सा काम पहले करें? कौन सी दिशा सही है? क्या ये फैसला आगे चलकर नुकसान देगा? लेखक कहते हैं डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस भी एक तरह की ओवर थिंकिंग है जो एक्शन को रोकती है। तो क्या करें? सोच को दिशा देने के लिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। 3 तकनीकें जो निर्णय लेने में मदद करेंगी। 1. 20% नियम। हर काम की लिस्ट को देखिए और सोचिए इनमें से कौन से 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। बस वहीं फोकस करना है। 2. गुड एनफ निर्णय लो। हर बार परफेक्ट निर्णय की उम्मीद मत रखो। लेखक कहते हैं अगर कोई निर्णय 70% सही लगता है तो बस कर डालो। तीसरा समय सीमा सेट करो। हर फैसले पर एक समय सीमा तय करो। जैसे मैं इस बारे में 15 मिनट से ज्यादा नहीं सोचूंगा। फैसला तेज होगा तो एक्शन तेज होगा, एक्शन तेज होगा तो मोमेंटम बना रहेगा। अब सवाल आता है, जब काम शुरू हो गया, निर्णय भी ले लिया, तो ध्यान कैसे बनाए रखें? अब जब आप सही दिशा में बढ़ चुके हैं तो जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। आज का सबसे बड़ा शत्रु है काम करते वक्त ध्यान का भटकना। लेखक कहते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो गहराई से बिना रुकावट एक चीज पर काम कर सकते हैं। यही है डीप वर्क।
डीप वर्क का मतलब है पूरे फोकस के साथ बिना किसी विघ्न के महत्वपूर्ण काम पर 60 से 85 मिनट लगाना। कैसे करें डीप वर्क? 1. डिस्टर्ब करने वाली चीजों को बाहर करें। फोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। सोशल मीडिया लॉग आउट करें। परिवार या साथियों को बता दें मैं डीप वर्क में हूं। 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 50 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है और बर्नआउट नहीं होता। 3. एक ही समय पर एक ही काम, मल्टीटास्किंग बंद करें। दिमाग को एक काम में पूरी तरह लगाने दें, तभी गहराई आती है और गुणवत्ता भी। लेकिन ध्यान बना रहे, इसके लिए हमें एक और दुश्मन से लड़ना होगा, आसानी और त्वरित संतोष की लालसा से। आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है या एक यूट्यूब वीडियो देखने का। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए बना है। जैसे ही थकावट होती है, दिमाग कहता है चलो कुछ मजेदार कर लेते हैं। लेखक इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। और जब आप हर बार इसी में फंसते हैं तो लंबे समय की सफलता दूर हो जाती है। तो समाधान क्या है? 1. डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालें। खुद से कहें मैं ये वीडियो तभी देखूंगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, यानी रिवॉर्ड को फ्यूचर में रखो। 2. डोपामीन डिटॉक्स करो। एक दिन तय करो जब आप सोशल मीडिया, गेमिंग, ओटीटी से दूर रहें। दिमाग को शांत करना सिखाओ। 3. वाई याद रखो। हर बार जब फोकस टूटे, खुद से पूछो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? आपका मकसद अगर साफ है तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा। याद रखो, तत्काल सुख अक्सर दीर्घकालिक सफलता का शत्रु होता है। अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन और फोकस की लड़ाई जीत ली है, तो अगला सवाल है कैसे अपनी विल पावर को मजबूत बनाएं, कैसे खुद को लगातार डिसिप्लिन्ड रखें। अब आपने शुरुआत कर ली है, निर्णय लेना भी सीख गए और डिस्ट्रैक्शन को भी काबू में कर लिया। लेकिन क्या आप हर दिन उसी कंसिस्टेंसी से काम कर पा रहे हैं? यहां आता है सबसे बड़ा सवाल, कैसे खुद को हर दिन एक्शन के लिए तैयार रखें, कैसे डिसिप्लिन बनाए रखें। लेखक कहते हैं मोटिवेशन एक आग है, लेकिन डिसिप्लिन वो लकड़ी है जो उस आग को जलाए रखती है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जिसे करना जरूरी है, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? 1. एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाओ। जब आप किसी काम को आसान बनाते हैं, जैसे किताब टेबल पर रख देना, जिम बैग तैयार रखना, तो दिमाग को बहाना नहीं मिलता। 2. रिचुअल बनाओ, निर्णय नहीं। रोज सुबह 7 बजे लिखना, ये एक रिचुअल है। अगर हर बार सोचोगे आज लिखूं या नहीं, तो डिसिप्लिन टूट जाएगा। 3. खुद को ट्रैक करो। हर दिन के एक्शन को किसी डायरी या ऐप में रिकॉर्ड करो। एक लाइन लगती है और अगला दिन उस लाइन को टूटने से बचाने की वजह बनता है। डिसिप्लिन का सीधा असर होता है आपकी आदतों पर। तो आइए अब बात करें उन आदतों की जो आपकी जिंदगी को तय करती हैं। डिसिप्लिन आपको रोज एक्शन में बनाए रखता है, लेकिन वो एक्शन सफलता में तब बदलते हैं जब वो आदत बन जाए। लेखक कहते हैं आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपकी आदतों से चलता है। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा बदलना चाहते हैं तो शुरुआत करें छोटे, टिकाऊ और सही आदतों से। कैसे बनाएं असरदार आदतें? एक छोटे से शुरू करें। आदत इतनी छोटी हो कि आप हर दिन कर पाएं, जैसे 5 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, सिर्फ एक टास्क लिस्ट बनाना। 2. क्यू रूटीन रिवॉर्ड मॉडल अपनाएं। क्यू ट्रिगर सुबह उठना, रूटीन नई आदत 5 मिनट ध्यान, रिवॉर्ड खुशी, शांति या तारीफ। 3. आइडेंटिटी से जोड़ें। आदत सिर्फ काम नहीं होती, वो आपकी पहचान बनती है। जैसे मैं रोज लिखता हूं क्योंकि मैं लेखक हूं, मैं व्यायाम करता हूं क्योंकि मैं अपने शरीर की कद्र करता हूं। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं, और जब आप इन आदतों को बनाए रखते हैं तो असली जादू तब होता है
जब आप हर दिन निरंतर प्रगति करते हैं। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा धोखा होता है परफेक्शन का। हम सोचते हैं जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पर लेखक कहते हैं परफेक्शन प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक्शन जरूरी है, ना कि एक्शन का परफेक्ट होना। क्या करें, एक वर्जन 1 ही वर्जन 100 की शुरुआत है। पहली कोशिश में गड़बड़ होगी, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि जब तक वर्जन 1 नहीं होगा तब तक सुधार कैसे होगा। 2, प्रोग्रेस को मापो। हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। जैसे कल से एक पंक्ति ज्यादा लिखना, आज 1 मिनट ज्यादा ध्यान लगाना, एक बार और ना कहना डिस्ट्रैक्शन को। 3, सेलिब्रेट। हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करें, यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। अब जब आपने ये सब समझा और अपनाया, तो आइए अंत में बात करें उस निचोड़ की जो इस पूरी किताब से निकलता है। कंक्लूजन। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। इस किताब का सार है, सोचने से ज्यादा करना सीखो। ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, डिसीजन पैरालिसिस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं, मोमेंटम बनाए रखते हैं, फोकस करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आप एक दिन सोचने वाले इंसान से करने वाले लीडर बन जाएंगे। एक्शन जनरेट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस लीड्स टू सक्सेस। तो आज से एक वादा करें, मैं हर दिन थोड़ा कम सोचूंगा और थोड़ा ज्यादा करूंगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।